एक समय की बात है। रायपुर नाम के गांव में एक मेहनती किसान हरिया और उसकी पत्नी माधवी रहते थे। उनके पास 2 बैल नंदी और किशोर और एक गाय थी जिसका नाम गौरी था। हरिया रोज सुबह दोनों बैलों को लेकर खेतों में काम करने ले जाता था और माधवी गाय का दूध केन में भरकर आसपास के गांव में बेचा करती थी। सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है, माधवी, अरे माधवी, सुन रही हो? अरे इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं अपनी बैलों को लेकर खेतों के लिए निकल रहा हूँ और मुझे आज खेतों से आने में देरी होगी। जैसे आप रोज कौन सा खेत से घर जल्दी आते हो? हर रोज घर आने में देर तो हो ही जाती है। अरे नहीं माधवी, आज खेतों की जुताई के बाद खेतों में बीज भी तो डालना है। अच्छा ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर हरिया अपनी दोनों बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ता है। चलो जल्दी जल्दी खेतों की जुताई कर लेता हूँ और खेतों में बीज भी तो डालना है। ये कहकर हरिया अपनी दोनों बैलों की मदद से खेतों की जुताई करना शुरू कर देता है। पूरे खेत की जुताई करने के बाद हरिया, चलो खेतों की जुताई तो हो गई है, अब जल्दी से खेतों में बीज डाल देता हूँ। ये कहकर हरिया खेतों में जल्दी जल्दी बीज डालना शुरू कर देता है। चलो आज का खेत का काम तो खत्म हुआ, मेरे बैलों को भूख भी लगी होगी, जल्दी से घर जाकर इन्हें चारा डालूंगा। यह कहकर हरिया अपने खेत से घर की ओर चल पड़ता है। हरिया घर जाकर सबसे पहले अपने बैलों के लिए चारा डालता है। माधवी, अरे माधवी, सुन रही हो भाग्यवान? आज आपने खेत से आने में बहुत देर कर दी। घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और मुझे गाय का दूध देने पास के गांव में भी जाना है। भाग्यवान, खेतों से आने में देर तो हो ही जाती है, मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, तुम दूध लेकर जल्दी से दे आओ। फिर माधवी पास के गांव में गाय का दूध लेकर दूध देने के लिए निकल पड़ती है। अरे शोभा बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माधवी बहन, आज आने में देर कैसे हो गई? अरे शोभा बहन, आज खेतों में कुछ जरूरी काम था, इस कारण आने में देर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं माधवी। इतना कहकर माधवी शोभा को दूध देकर वहां से आगे चल पड़ती है। फिर माधवी गांव के चाय वाले के ढाबे में दूध देने के लिए जाती है। क्या माधवी, कैसी हो? आज इतनी देर क्यों हो गई? मैं ठीक हूँ चाचा, आज खेतों में कुछ ज्यादा ही काम था, इसी कारण लेट हो गई। ठीक है माधवी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। इतना कहकर माधवी चाय वाले दुकानदार को दूध देकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। मैं दूध देकर आ गई, लेकिन जानते हो आज सभी गांव वाले पूछ रहे थे कि आज दूध लाने में इतनी देर कैसे हो गई। भाग्यवान, खेतों का काम करने में लेट तो हो ही जाता है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अब से मैं तुम्हारे कहे अनुसार ध्यान रखूंगा। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ जाता है। सभी गांव वाले अपनी अपनी फसल काटने के लिए तैयारी करने लगते हैं। माधवी और हरिया भी अपने खेत को देखने के लिए चल पड़ते हैं। अरे इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जानते हो, हमारे खेतों को देखकर तो घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। जानती हो, ये सब हमारे बैल नंदी और किशोर की मेहनत का फल है। मुझे लगता है इस बार हमें बहुत अधिक मुनाफा होगा। समय बीतता जाता है और कुछ दिनों के बाद हरिया की फसल कट जाती है। इस बार हरिया की फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में हुई थी। चलो इस बार की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, समय रहते मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ। ऐसा कहकर हरिया अपनी बैलगाड़ी में फसल की बोरी लाद कर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार जाकर हरिया अपनी फसल दुकानदार को बेच देता है। बदले में हरिया को अच्छे दाम मिलते हैं। माधवी, सुनती हो? मैं फसल बेच कर आ गया।
इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। दिन बीतता है और हरिया अपनी फसल और दूध बेचकर जमा किए हुए पैसों से एक अच्छा घर और एक अच्छा दुकान बनवा लेता है। उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगती है। मैं अपनी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लौटते समय हमारी बैलों के लिए चारा लाना मत भूलना। ठीक है भाग्यवान, मैं अपने बैलों के लिए चारा लाना नहीं भूलूंगा। यह कहकर हरिया अपनी दुकान की ओर निकल पड़ता है। दिन भर दुकान के काम में व्यस्त रहने के कारण हरिया अपने बैलों के लिए चारा लाना भूल जाता है और शाम को अपनी पत्नी माधवी से कहता है, मैं अपनी दुकान से घर लौट आया। आपको मैंने अपने बैलों के लिए चारा लाने को कहा था, क्या आपने लाया? मैं अपने दुकान के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपने बैलों के लिए चारा लाने खेत जाने का समय ही नहीं मिला। रोज रोज दुकान में व्यस्त रहने के कारण बैलों का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इसी कारण हरिया का प्यार अपने बैलों के प्रति कम होने लगा। बैलों के लिए रोज समय निकालकर चारा लाना हरिया और उसकी पत्नी माधवी के लिए परेशानी होने लगी थी। इसी कारण एक दिन हरिया अपनी पत्नी से कहता है, मैं कह रहा था कि अब तो हमें अपने बैलों की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना इन बैलों को हम बेच दें। ये क्या कह रहे हो? आज हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे गाय और बैलों की वजह से ही तो है। लेकिन मुझे रोज रोज समय निकालकर बैलों के लिए चारा लाने में बहुत परेशानी होती है। माधवी कुछ देर अपने मन में सोचती है कि शायद आप सही कह रहे हैं, हमें अपनी गाय और बैलों को बेच देना चाहिए। अब हमें गाय और बैलों की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर तीनों गाय और बैल दुखी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हरिया अपने तीनों बैलों को जबरदस्ती घर से निकालने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तीनों बैल दुखी हो जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद नंदी किशोर से कहता है, देख रहे हो ना किशोर, इतने दिनों हमने अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज जब मालिक के पास सारा कुछ हो गया तो मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। हाँ नंदी भैया, हमने साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। तुम सही कह रहे हो किशोर, आजकल के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, बस अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। रामगढ़ नाम के गांव में किशोर नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी मनोरमा और बेटा गोलू के साथ रहता था। किशोर अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। किशोर रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती थी उसी से तीनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। किशोर के गरीब होने के कारण सारे गांव वाले उन दोनों का पहनावा देखकर कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने मनोरमा या किशोर जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। फिर एक दिन, सुनिए जी, आप घर की मरम्मत कर दीजिए, मैं नदी से जाकर पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मनोरमा नदी से पानी लेने चली जाती है। फिर मनोरमा को देखकर सभी औरत कहती हैं, अरे कलमुई, तू भी आ गई पानी लेने। तुम दोनों पति पत्नी को कितनी बार हम सब ने बोल रखा है, जो हम पानी लेने आए तब तुम पानी लेने नहीं आ सकते हो। रुक, हमें पहले अपनी धारा भरने दे, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी धारा भरना, समझी ना। मनोरमा चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती है। सारी औरतों के चले जाने के बाद मनोरमा उदास मन से धारा में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति किशोर से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सभी गांव वाले हमारी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने कोई चोरी की है। अरे मनोरमा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना,
एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। किशोर मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। किशोर का घर मिट्टी का होने के कारण किशोर को बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर की छत उड़ ना जाए। मनोरमा, बाहर बहुत जोरों के तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जी, मैं बोल रही थी हमारे पास जो भी जरूरी सामान है ना, उसे हम एक बोरे में भरकर आपकी बहन के यहाँ दे आते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर जीजा के यहाँ चलेंगे। किशोर और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने बहन के घर ले जाने लगते हैं। किशोर की बहन का घर पक्का मकान था। बहना, ओ बहना, दरवाजा खोलो। कुछ काम है? क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? बहन, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी में भीग न जाए, इसीलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं 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 नहीं, मेरे पति मुझे बहुत डांटेंगे। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। फिर किशोर की बहन अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। किशोर और मनोरमा दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसे बरसात के मौसम में किशोर को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार किशोर के गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। सभी अमीर व्यापारियों ने अपने अपने गाड़ियों में शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आ जाता है। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे धत तेरे की, अभी मेरी गाड़ी को फंसना था क्या? ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। अब मैं शादी में कैसे जाऊंगा? और ये मेरी गाड़ी, ये तो कीचड़ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों, भाइयों, क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं 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 नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे भाई, कोई है क्या आसपास? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकालने में मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी किशोर सभी जगह से काम की तलाश कर निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा है। उसे देखकर किशोर गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करना। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पीछे से धक्का देता हूँ, अब गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। किशोर गाड़ी को देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर किशोर के पास जाता है। हेलो भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम लालचंद सेठ है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। किशोर उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम किशोर है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ जमींदार की लड़की की शादी में शामिल होने आया था। जी, कोई बात नहीं,
दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको किशोर, मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप शादी में ही चले जाइए, वहाँ तरह तरह के पकवान भी मिलेंगे। मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। व्यापारी किशोर को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। किशोर पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। मनोरमा, ओ मनोरमा, हमारे घर साहब आए हैं। उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी किशोर का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी बंद है। तब तक किशोर की पत्नी एक प्लेट में एक लड्डू लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किशोर, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रखूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊँगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर किशोर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। किशोर ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से किशोर के घर आया। किशोर, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। किशोर और उसकी पत्नी मनोरमा पूरा सामान लेकर व्यापारी की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी किशोर और उसकी पत्नी और बेटा तीनों को शहर ले गया। उसके बाद इन तीनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। किशोर सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह व्यापारी के साथ काम करने लगा। किशोर का घर बहुत सुंदर था। अब किशोर बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके किशोर और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस बहन ने किशोर के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो किशोर को भाई भाई कहती नहीं थकती थी। किशोर ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया था।